तो स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बीएड जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 की तैयारी एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो उसी कड़ी को हम लोग आगे ले जाते हुए आज का हमारा जो वीडियो है वह भूगोल पर आधारित होगा। किस पर आधारित होगा? भूगोल पर। ठीक है, और भूगोल की जो क्लास होगी वह एकदम जीरो शुरू होगी ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत समझने में ना हो। अब यहाँ पर देखिए, जो भूगोल की क्लास हम लोग चलाएंगे उसमें आपको टॉपिक वाइज हम लोग अपने सेशन को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को आज शुरू करते हैं। देखिए, जो भूगोल हमारा है यानी कि जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी, उसे हम लोग दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो भाग हमारा रहेगा वह भाग रहेगा इंडियन जियोग्राफी का। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी। ठीक, और दूसरा जो हमारा भाग रहेगा वह रहेगा वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक, तो ये दोनों हो गए, पहला है इंडियन जियोग्राफी और दूसरा जो है वह वर्ल्ड जियोग्राफी हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, जो इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी है उसमें कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इंडियन जियोग्राफी है उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो भारत का जो भौगोलिक परिचय है, ठीक है, भारत का भौगोलिक परिचय, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। किसमें? इंडियन जियोग्राफी में। ठीक है, यानी कि जो हमारा जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जो सेकेंड टॉपिक है वह है भारत का, ठीक है, भारत का जो भौतिक परिचय है, ठीक है, भौतिक परिचय, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक, और तीसरा जो हमारा टॉपिक है वह है कि भारत का भूगर्भिक परिचय। ठीक है, और चौथा जो टॉपिक होगा वह होगा भारत का मृदा एवं प्राकृतिक परिचय। ठीक है, ये कितने टॉपिक हो गए? 4 टॉपिक, यानी कि पहला जो होगा वो भौगोलिक परिचय, दूसरा भारत का भौतिक परिचय, और तीसरा जो होगा वो होगा भारत का भूगर्भिक परिचय, और चौथा जो टॉपिक होगा वो होगा भारत का मृदा एवं प्राकृतिक। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक हमारा होगा पांचवा, वह होगा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, देखिए अपवाह तंत्र क्या होता है ये आपको पहले बता दें कि एक नदी से बहुत छोटे छोटे नदियां निकलती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ये सिंधु नदी है, ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से अगर कोई सिंधु नदी निकल रही है और यहाँ से कोई नदी अलग हो रही है, ठीक है, ये भी नदी अलग हो रही है, तो ये जो नदियां अलग होती हैं, ठीक, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक, और अगर अपवाह तंत्र के बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वह होगा छठवां, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजना। अब देखिए, जो बहुउद्देशीय परियोजना होता है ये क्या होता है? जैसे कोई बांध होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हम लोग का यहाँ पे आपको बताया है कि अपवाह तंत्र है। ठीक है, तो अपवाह तंत्र जो चीजें अलग होती है, जो नदियां अलग होती हैं जिस भाग पर, वहीं पर क्या होता है कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है वह भारत सरकार के द्वारा वहां पे लागू की जाती है, जिसमें से कि आपको वहां से जल के द्वारा विद्युत प्राप्त होता है। ठीक, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें वहां से हमको प्राप्त होती हैं। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत इसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछले ही टॉपिक में आपको जो छठा टॉपिक था हम लोग का उसके बताए थे कि आपका जो टॉपिक था वह था कि मृदा। ठीक है, मृदा से संबंधित टॉपिक था, और उसके बाद मैंने आपको बताया था बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक, अब इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वह अलग टॉपिक रहेगा, जो कि हम लोग का ये किसमें टॉपिक रहेगा? इंडियन जियोग्राफी में। किसमें रहेगा? इंडियन जियोग्राफी में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो छठवां के बाद जो आता है टॉपिक वह सातवां है, खनिज संसाधन। ये सारे जो टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं वह इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद खनिज के बाद आता है आपका आठवां, ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ऊर्जा संसाधन।
फिर 9वां जो टॉपिक आपको पढ़ना है वह टॉपिक आपको देखिए उद्योग से पढ़ना है। कौन से? उद्योग से। उद्योग का मतलब आप देख लीजिए यहाँ पर कि कब से भारत में उद्योग स्थापित किए गए हैं, लौ उद्योग कितने हैं, ठीक है, अन्य उद्योगों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। अब इसके बाद आता है हम लोग का जो 10वां टॉपिक है वह होगा, देखिए यहाँ पर जैसे 9 टॉपिक हो गया तो आपका जो 10वां टॉपिक हुआ है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, परिवहन। अब यहाँ पे देखिए हम आज 10 ही टॉपिक आपको बताते हैं, इसके बाद जो भी टॉपिक आपको बचे रहेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत वो हम आप लोग को डे बाय डे यानी कि जो क्लास वाइज क्लास हम लोग क्लास करवाएंगे आपके, वह आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी तो हम लोग का खत्म हो गया, टॉपिक क्या पढ़ना है। अब हम आते हैं कि वर्ल्ड जियोग्राफी में हम लोग को कौन से टॉपिक को टच करना है, यानी इसमें हम लोग को पढ़ाई करना है, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक हम लोग का होगा वह होगा ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड। अब देखिए ब्रह्मांड में हम लोग को क्या पढ़ना है, यहाँ पर ब्रह्मांड से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें यह रहेगा कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वह कौन सा है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा जो है वह सौर मंडल, सौर मंडल से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको जो भी क्वेश्चन इसमें से बनेंगे चाहे ब्रह्मांड से या सौर मंडल से, तो इसमें से हम लोग आपको। अब अगला जो टॉपिक हमारा होगा वह होगा पठार, ठीक है, यानी पठार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे कि सबसे बड़ा पठार कहाँ पे है, और तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पठार के बाद आपका आता है चौथा जो टॉपिक है वह है पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। तो मतलब भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कहाँ कहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ है, सबसे लंबी सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब पांचवा जो टॉपिक होगा वह होगा नदियों के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो नदियां हैं उन पे संबंधित यानी कि कौन सी नदी सबसे लंबी है, कौन सी नदी का पानी साफ होता है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फिर जो छठवां टॉपिक है वह है झील, यानी झीलों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जैसे आपको पता है कि सबसे मीठे पानी वाला झील जो है वह कहाँ पे पाया जाता है, यानी किस देश में यह स्थित है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर रहे सातवां जो टॉपिक होगा वह होगा हवा, यानी हवा के बारे में हम लोग भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वह हवा से संबंधित भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे हम आते हैं जो आठवां टॉपिक है वह है प्रमुख स्थान, प्रमुख प्लेस कह सकते हैं आप, यानी कि प्रमुख स्थान से हमारा तात्पर्य है कि जैसे पूछ दिया कि एफिल टावर किस स्थान पे है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग को बताना पड़ेगा कि ये कहाँ पे है, या जैसे पूछ दिया कि कुतुब मीनार कौन सी जगह पे स्थित है, तो जो कि ये प्रमुख होते हैं, प्रमुख मतलब फेमस यानी प्रसिद्ध होते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब हम जो नवा टॉपिक हमारा होगा वह होगा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये जो हमारा नवा टॉपिक है वह है ज्वालामुखी है, ठीक। इसके अलावा जो 10वां हमारा टॉपिक होगा उसके बारे में हम लोग और भी ज्यादा अपने वीडियो को लंबा ना हो इसलिए इसी जगह हम लोग अपने वीडियो को विराम देते हैं, और जो भी टॉपिक आपको बताया गया है उन टॉपिक को क्लास वाइज आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ताकि आपका जो एग्जामिनेशन इंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।